सरसा के अंदर 17 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान मजदूर आक्रोश रैली जो होने जा रही है, वो रैली हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगी। इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, आम जनता इस सरकार से दुखी है और मुक्ति चाहती है, पेंडा छुड़ाना चाहती है। इस राज्य के अंदर महंगाई और बेरोजगारी दोनों चरम सीमा पर है और हरेक व्यक्ति आज पूरी तरह से दुखी है। और जहां तक कि ये वो सरकार है, उन्होंने मोदी साहब ने क्या कहा था 2014 में, हमारी सरकार आने पर किसानों की 2 गुना आय कर दी जाए। मगर जहां 2 गुना आय करने की बात है, आय तो 2 गुना नहीं हुई, मगर खर्चे किसानों के जरूर 2 गुना हो गए हैं। आप देखोगे खाद महंगा, बीज महंगी, खेती पे उपयोग आने वाले हर सामान महंगा, ट्रैक्टर महंगे, ट्रैक्टर के पार्ट्स महंगे, डीजल महंगा, हर चीज इस राज्य के अंदर महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। यह स्थिति तो आज किसानों की है। और दूसरा, जहां लैंड ऑर्डर की स्थिति है, आज बेरोजगारी और खराब कानून व्यवस्था के मामले में हरियाणा देश के अव्वल स्थान के ऊपर है। आप सरकारी आंकड़े उठा के देख लो, क्राइम के आंकड़े उठा के देख लो। मैं नहीं कहता केंद्र सरकार के जो आंकड़े, उनके आंकड़े के हिसाब से बोल रहा हूं। आज क्राइम में नंबर 1 के ऊपर आ रहा है, बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, महंगाई सबसे ज्यादा है। मगर ये सरकार एक ही बात कहती है, मनोहर लाल जी के पास और कुछ नहीं बोलने के लिए, एक ही बात है, मैंने खर्ची पर्ची बंद कर दी भाई। अरे भाई, जब सम्मान टेचियां भर भर के लिया जा रहा है तो पर्ची की क्या वैल्यू है? पर्ची कोई वैल्यू है क्या? जब करोड़ों रुपए आप टेचियां भर भर के आ रहे हैं, एक भी सरकारी आंकड़े दे दूं, तो ये आबकारी विभाग हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड हो, फूड सप्लाई हो, तहसील में चले जाओ, बिना सेवा शुल्क दिए रजिस्ट्री नहीं होती, क्लर्क तो कागज तक नहीं पकड़ता। ऐसी स्थिति है। और ये कहते हैं पर्ची, इन्होंने तो जगह जगह दलाल छोड़ रखे हैं, ऑफिस के नीचे दलाल खड़े हैं, वो फाइल पकड़े और वो पैसे ले, वो काम करवा के लावे, धक्के खा लो। जहां तक कि प्रॉपर्टी आईडी का मामला ले लो, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर इन्होंने घोटाला कर लिया। 1-1.5 साल हो गए तो जनता धक्के खा रही है। जिसका 100 गज का मकान था उसका 500 दिखा दिया, किसी का 1 फ्लोर मकान बन रहा है, किसी 3 मंजिल दिखा दी। ठीक कराए जो ना ठीक हो रहा, ना लेना ना देना। और एक घोटाला, एक ये आईडी का सबसे बड़ा घोटाला है। ज्यादा घोटाले की बात है, खुले तो शराब घोटाला, धान घोटाला, सरसों घोटाला, यहां तक कि पेपर लीक घोटाला और खनन घोटाला इनके राज के अंदर हुआ। जहां पुलिस कस्टडी थी, वहां करोड़ों रुपए की उसके अंदर शराब बिक जाती है। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए हो सकती है। और एक बात और कहता हूं, जहां शराब घोटाले के ऊपर एफआईआर दर्ज, रजिस्ट्री घोटाले में एफआईआर दर्ज, धान घोटाले में अनेकों एफआईआर दर्ज, सबकी एसआईटी
सरकार ने सिर्फ एसआईटी गठन कर दी, सिर्फ उसके ऊपर हाथ फेरने के लिए 2 साल से ज्यादा हो गए, आज तक घोटाला करने वाले अपराधियों को सरकार पकड़ नहीं पाई है। सिर्फ ये सरकार के चेतों के कारण जो सारा खेल खेला जा रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज इस राज्य के अंदर किसान दुखी, आड़ती बेहद आड़ती दुखी, आड़ती को समय पर आड़त नहीं मिल रही, आड़त के पैसे काटे जा रहे हैं। गेहूं की जो परचेज थी 2.5% दामी अनेकों सालों चलती आ रही है, धान की परचेज पे 2.5% दामी उनमें कटौती कर दी, कमीशन बनता है उनका 55 रुपए, कुछ पैसे दे रहे हैं 40 रुपए, वहां भी घोटाला। मजदूरों के जो पलेदारी है माल ठाने की, उनको समय पर पलेदारी के पैसे नहीं मिलते, एक एक साल तक। पिछले साल की जो पलेदारी की मजदूरी थी वो 1 साल के बाद आई है। बताओ गरीब आदमी क्या खाएगा जब माल ढोने की पलेदारी नहीं मिलती समय के ऊपर, उनसे आड़ती से लेने पड़ते हैं, जब उनके पैसे आते हैं जब आड़ती उल्टी जाते हैं। ये तो स्थिति इस राज्य के अंदर है। तो आप लोगों के सहयोग से 17 दिसंबर को जो रैली कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, किसान मजदूर आक्रोश रैली, बहुत ऐतिहासिक होगी और पूरा जनता भारी तादाद के अंदर उस रैली के अंदर भाग लेंगे और कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के हित के अंदर, मजदूरों के हित के अंदर, आड़तियों के हित के अंदर अनेकों घोषणाएं उस रैली के अंदर